डेंगू का इलाज टेस्ट पे नहीं है, डेंगू का इलाज सिम्टम्स पे है। डेंगू का इलाज ग्रेड पे है, डेंगू का इलाज सीवियरिटी पे है। प्लेटलेट में डिस्फंक्शन करता है, प्लेटलेट का काम करना कम हो जाता है और उनका नंबर भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे वेसल्स होते हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। वैक्सीन की डिस्कवरी तो डेंगू के अंदर अभी तक नहीं हुई है, बट अगर देखा जाए तो कुछ नए नए ड्रग्स बहुत सारे आ रहे हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है मरीज़ को सिम्टम्स आए। जहाँ यही डेंगू हमारे अंदर माइल्ड है, वही उनके अंदर एक मॉडरेट कैटेगरी में आ जाता है। एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम या डेंगू शॉक सिंड्रोम में मरीज़ चला जाए, अच्छा शॉक में जाता है मरीज़, ऐसा लगता है जैसे हमारी हड्डियाँ टूट रही है और इतना पेन होता है बॉडी में कि बहुत मरीज़ टॉलरेट नहीं कर पाता। मच्छर से फैलने वाली बीमारियों में डेंगू दुनिया की सबसे तेज फैलने वाली बीमारी है। एक डेंगू का मच्छर हजारों लोगों में डेंगू की बीमारी फैला सकता है। डेंगू का मच्छर यूजुअली साफ पानी में पाया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट डॉक्टर विद डॉक्टर में। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर रोहित रैना। डॉक्टर रोहित रैना असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन एम्स बठिंडा, एम्स इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आता है। और डॉक्टर रोहित रैना की एक्सपर्टीज हमें डेंगू के बारे में जानने के लिए उन्हें एक परफेक्ट एक्सपर्ट बनाती है। डॉक्टर रोहित रैना का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। डेंगू के बारे में जैसे डॉक्टर दीपक ने बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा संक्रमित होती है और जिससे लगभग मैं बताना चाहूँगा कि 25,000 मौतें हर साल हो जाती है। इसलिए इस डेंगू के बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। 25,000 सर हमारे देश भारत में हो जाती हैं सर? हाँ, भारत में बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज़्यादा। सर ये डेंगू की बीमारी होती क्या है सर? देखिए, डेंगू एक वायरस है, ठीक है, एक आर्बो वायरस है। इसको वायरस मान लीजिए जो कि हमारी बॉडी में मॉस्किटो मच्छर के एडीज मच्छर से फैलता है, उसके काटने से। मच्छर का नाम एडीज है सर? एडीज, हाँ, एडीज इजिप्टी। यस सर, ये किस तरीके से फैलती है सर ये बीमारी? देखिए, जो ये फैलती है ये तो मच्छर के काटने से ही फैलती है, ठीक है? ठीक है सर। एक मच्छर जब काटता है हमारे को या किसी भी इंसान को, तो उसी से ये हमारी बॉडी में हमारे जो उसके छोटे छोटे लार्वा होते हैं बॉडी में जाते हैं और वहाँ से ये अपने उनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे ये हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं मच्छर, मतलब कि ओवा ग्रो करते हैं, उसके अंडे ग्रो करते हैं। तो क्या सर ये पूरे भारत में पाया जाता है या कोई एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर होता है सर ये? देखिए, जहाँ पे भी फ्रेश वाटर्स ज़्यादा है, ठीक है, और जहाँ पे भी पानी जमा हुआ पानी है, ठीक है, और मोस्टली दिन के टाइम में ज़्यादा में करता है, ठीक है। और जैसे स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो ऐसी कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी नहीं है, ठीक है। हाँ, बट हमारी जो ये स्टेट्स है, नॉर्थ इंडिया वाली स्टेट्स जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है लाइक हमारे यूपी हो गया, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ये संक्रमित होती है बीमारी है। तो क्या सिम्टम्स आते हैं सर डेंगू के? देखिए, डेंगू में डेंगू 2 प्रकार का होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है मरीज़ को सिम्टम्स आए। कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक भी होता है और सिम्टोमेटिक भी होता है, दोनों में सिम्टम्स आ सकते हैं। एक सिम्टोमेटिक भी होता है और ये सिम्टम्स जो होते हैं इसमें हमारी बॉडी में बुखार होना, रैश होना, ठीक है, कहीं से ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग टेंडेंसी, जैसे कि कहीं से खून निकलना पेशाब के रास्ते या लेट्रिन के रास्ते, कहीं से भी खून निकलना, या गम से ब्लीडिंग होना, कभी कभी पेशाब का कम होना, और भी जैसे हमारी बॉडी में होते हैं कि हमारी बॉडी में बेहोश होना, बीपी कम होना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। सर ये कितने दिनों के बाद सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं? जैसे मच्छर ने काटा, देखिए, जब भी मच्छर आपको काटता है, ठीक है, आपको तो नहीं काटेगा मतलब, ठीक है, तो मच्छर के काटने से लगभग 7 दिन के अंदर ही हमारे को सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 डेज है। सर जब भी डेंगू होता है तो हम हमेशा प्लेटलेट करने लग जाते हैं। हाँ, तो ये प्लेटलेट पे क्या असर पड़ता है सर डेंगू का? डेंगू में सब लोग प्लेटलेट करते हैं। वैसा तो मुझे लगता है कि प्लेट ही नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेंगू हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है। जैसे कि प्लेटलेट को छोड़ के हमारी बॉडी में सीबीसी में हेमाटोक्रिट जो होता है, एचबी होता है, या हमारी बॉडी में जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है। हाँ, प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट में डिस्फंक्शन करता है, प्लेटलेट का काम करना कम हो जाता है और उनका नंबर भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे वेसल्स होते हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में शॉक या सिंड्रोम करता है। सर इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर मतलब कि हमारी बॉडी में हर जगह बॉडी में पेन्स होते हैं, बॉडी एक्स होते हैं, मायल्जियाज होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारी हड्डियाँ
टूट रही है और इतना पेन होता है बॉडी में कि बहुत मरीज टॉलरेट नहीं कर पाता। सर जैसे कि आपने बताया 25,000 लोगों के अप्रोक्सीमेट हर साल डेंगू से डेथ हो जाती है। हाँ, तो मतलब कि हाँ, डेथ का कारण क्या होता है सर? देखिए डेंगू एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है, अगर बताया जाए, ठीक है। इसमें अगर जो ये माइल्ड डेंगू होता है जिसमें कि माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें डेथ के कारण उसमें डेथ होने की संभावना होती है बहुत कम होती है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम से कम मान लीजिए कि 0.1% है। बट यस, अगर मरीज को एक्सपेंडेड डेंगी सिंड्रोम या डेंगी शॉक सिंड्रोम में मरीज चला जाए, जिसमें शॉक में जाता है मरीज, ठीक है, बीपी कम हो जाता है, हमारा पल्स प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, उस केस में और अगर हम उसको अच्छे से टाइमली मैनेज ना करें, टाइमली फ्लूइड थेरेपी ना करें, तो उसमें मोर्टेलिटी के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, जो डेथ के रिस्क होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। सर डेंगू को लेके सोसाइटी में बहुत डर का माहौल है। अगर सोसाइटी में किसी को भी डेंगू हो जाए तो यूजुअली एक डर बना रहता है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। नहीं, ठीक है, डेंगू ठीक होने वाली बीमारी है, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक बहुत ही जल्दी उसका डायग्नोस करना कि बीमारी डेंगू ही है, और सेकंड उसका टाइमली मैनेजमेंट, टाइमली इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, टाइमली फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करना, टाइमली जो इसमें PCM पैरासिटामोल होते हैं, फीवर को कंट्रोल करना, एंटीबायोटिक्स को ठीक करना, या कोई भी जो उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसको ठीक करना। सर जैसे किसी को यूजुअली फीवर होता है, हाँ, तो यूजुअली हम 3-4 दिन तक तो ऐसे ही दवाई ले लेते हैं या किसी केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। तो डेंगू का टेस्ट कब करवाना चाहिए और क्या ये ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि डेंगू है? देखिए, जब भी आपको फीवर हो या आपको लग रहा है कि आपके अंदर बॉडी में मसल्स टूट रही है या फिर माइल्जियाज हो रहे हैं या फिर आपको हड्डियाँ, मतलब कि हड्डियों में पेन हो रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको एक कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए। आपको उसमें लग रहा है उसके प्लेटलेट काउंट बहुत कम है या आपका हेमाटोक्रिट जो होता है, PCV बोलते हैं उसको, वो इंक्रीज्ड है, तो आप डेंगू का टेस्ट करवाइए। बट उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि खून के टेस्ट से डेंगू को पता चले, आपकी बॉडी में बाकी भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम जो मैंने बताया आपको पहले, और जो टॉर्निकेट से भी हम देख सकते हैं कि अगर टॉर्निकेट में आपको पिटेके बन रहे हैं, टॉर्निकेट लगा के BP लगा के पिटेके बन रहे हैं। पर जो टेस्ट होता है, अगर हम लेस देन 5 दिन की बात करें तो NS1 ELISA, और अगर आपको मोर देन 5 डेज हो गए हैं डिजीज़ को तो IgM ELISA। ओके सर, तो टेस्ट से हमें ये कंफर्म हो जाता है, कंफर्म हो जाता है यस, डेंगू है, यस। तो सर एक बार कंफर्म हो गया कि ये डेंगू है, तो फिर उसका इलाज कैसे करते हैं? देखिए, डेंगू का इलाज टेस्ट पे नहीं है, डेंगू का इलाज सिम्टम्स पे है। डेंगू का इलाज ग्रेड पे है, डेंगू का इलाज सीवियरिटी पे है, ठीक है। सबसे पहले बात करें, अगर हम ग्रेड कौन सा है, जैसे कि हम बताया कि अगर एसिम्टोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई सिम्टम नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच करिए, प्लेटलेट का चेक करिए 3-3 दिन के बाद, और ठीक है, एट होम मैनेजमेंट है। बट अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, सिर्फ बुखार आ रहा है, तो बुखार को मैनेज करिए। बट इशू बनता है अगर पेशेंट को मॉडरेट डेंगी है। मॉडरेट डेंगी का मतलब कि अगर उसमें पेशेंट को कोई माइल्ड ब्लीडिंग हो रही है या फिर उसके साथ कोई एसोसिएटेड कोमोबिडिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर स्टीरॉयड का इंटेक, या कोई इम्यूनोसप्रेशन पे मरीज़ है, उस सिनेरियो में मरीज़ को ट्रीट करना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए, तो अपना इलाज करवाना चाहिए, उसको जाना चाहिए। और अगर वो डेंगी शॉक सिंड्रोम में जा रहा है, जहाँ उसका BP कम हो रहा है या फिर उसके बॉडी में उसको बेहोशी हो रही है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करना चाहिए, प्रॉपर फ्लूइड थेरेपी के साथ, प्रॉपर क्रिस्टलॉइड्स के साथ, प्रॉपर कोलाइड्स के साथ, और प्रॉपर अगर BP कम होता है तो कुछ हम वेज़ोसप्रेसर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हम डेंगू के अंदर BP को कंट्रोल कर सकते हैं। सर ये बच्चों में और बड़ों में क्या डेंगू के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं सर? देखिए, बच्चों में बड़ों में डेंगू के सिम्टम्स अलग अलग तो नहीं होते हैं, जैसे छोटे में होते हैं, जैसे हमारी पॉपुलेशन में होते हैं वैसे ही होते हैं, हम जैसे एज में होते हैं। बट यस, वहाँ पे डेंगू की सीवियरिटी ज़्यादा होगी। वहाँ अगर डेंगू होता है बच्चों में या बड़ों में, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एज, उन सिनेरियो में क्या होता है कि डेंगू जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है। जहाँ यही डेंगू हमारे अंदर माइल्ड है, वही उनके अंदर एक मॉडरेट कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, ओके। यानी कि अगर एज बहुत कम है या एज बहुत ज़्यादा है तो डेंगू का खतरा ज़्यादा है। ओके सर। सो ऐसा भी बोलते हैं सर, डेंगू में ना बेड रेस्ट ही करना है, बाहर नहीं जाना, काम पे नहीं जाना। देखिए, अगर डेंगू एक एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड है, आप बिल्कुल काम पे जा सकते हैं, ठीक है। फीवर को मैनेज कर लीजिए घर पे, ठीक है, और एक पैरासीटामोल से इसको आप ठीक कर सकते हो, आप काम पे जा सकते हो। बट अगर आपको डेंगू अलार्मिंग साइंस से आता है, जैसे कि बॉडी में एक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आपको थोड़ा सा माइल्ड सी ब्लीडिंग भी कहीं से हो रही है, या फिर कमज़ोरी ज़्यादा फैस हो रही है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट से थोड़ा सा इसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है।
सर इसको सीरियस, जैसे घर पे कोई इसका इलाज कर रहा है तो कब इसको सीरियस लेना चाहिए? क्या ऐसे सिम्टम्स साइन ऐसे घर पे दिखे हमें कि अब इसको सीरियस लेना है और जल्दी से एडमिट होना है? बिल्कुल, अगर आपको किसी भी जगह से, कहीं भी किसी भी जगह से ब्लीडिंग होती है, चाहे एक माइनर ब्लीड, छोटा सा ब्लीड, चाहे बड़ा ब्लीड, या फिर आपको कभी भी इसमें ऐसे अगर आपको लगता है कि आपका होश जा रहा है, आप बेहोश हो रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी जो पल्स है वो बहुत फास्ट हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, बुखार आपका नहीं टूट रहा है, बुखार आपका बिल्कुल नहीं टूट रहा है, पेशाब जो है यूरिन आउटपुट वो कम है आपका, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पेट में दर्द हो रही है, आपको पीलिया आ रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में और आप प्लेटलेट काउंट अगर करते हैं वो आपको 50,000 से कम आता है, तो आपको बिल्कुल अस्पताल में जाना चाहिए, अपने आपको एडमिट करवाना चाहिए और वहाँ पे उसका एक अच्छा सा इलाज करना चाहिए। सर यूजुअली डेंगू की रिकवरी में कितना टाइम लगता है? देखो, डेंगू की रिकवरी जो होती है ये डिपेंड करती है उसके फेजेस पे, ठीक है। डेंगू पे ऑलरेडी अपने फेजेस बना चुका है हमारी बॉडी में, उस फेजेस से वो जाएगा, किसी फेज़ में वो जल्दी जाएगा, किसी फेज़ में वो स्लो जाएगा। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया कि 7 दिन का होता है, उसके बाद उसका फिब्राइल फेज़ आता है जो कि 2 से 7 दिन का होता है, फिर उसके बाद उसका क्रिटिकल फेज़ आता है जिसमें हम सारे ये हमने बताया कि पेट में दर्द होना या बीपी कम होना, ठीक है, वो सारी चीज़ें 1 या 2 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, उसके बाद उसका रिकवरी फेज़ स्टार्ट हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि डेंगू का रिकवरी जो होता है 10 to 14 डेज़ के अंदर रिकवरी आना स्टार्ट हो जाता है उसका। ओके सर। यस सर पेन किलर्स के बारे में भी बहुत मिथ हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोग बोलते हैं पेन किलर खाने चाहिए क्योंकि इसमें पेन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ लोग बोलते हैं पेन किलर नहीं खाने चाहिए। देखिए, इसमें क्या इशू है कि डेंगू के पेन किलर्स में कि एक पैरासीटामॉल डेंगू में बहुत सफिशेंट है। अगर हम ज़्यादा पेन किलर्स खाएंगे, जो एनसेड्स होते हैं, जो हमारे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, उनसे क्या होता है कि वो हमारे से पहले से ही हमारे अंदर एक अल्सर क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में, ठीक है। तो पहले ही आप एक प्लेटलेट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में बैठे हो, ठीक है, जहाँ से आपको ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आप ज़्यादा पेन किलर खाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा रिस्क है ब्लीडिंग होने का, ठीक है। तो कोशिश करिए पैरासीटामॉल से, जो कि एक रिलेटिवली सेफ ड्रग होता है एज अदर पेन किलर्स। सर डेंगू इतने लंबे टाइम से चलता आ रहा है, 50 साल से 100 साल से, अभी तक भी इसका कोई ऐसे सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं है कि हम बोलें कि ये वैक्सीनेशन है या कोई ऐसे सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं है? क्या इसके अंदर कोई रिसर्च नहीं हो रही है या क्या प्रॉब्लम क्या है सर? इसके अंदर अभी तक वैक्सीन की डिस्कवरी तो डेंगू के अंदर अभी तक नहीं हुई है, बट अगर देखा जाए ये तो कुछ नए नए ड्रग्स बहुत सारे आ रहे हैं। रोपैटिडिन एक ड्रग आया है जो कि एक प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इनहिबिटर होता है, ठीक है, उस पर एक्ट करता है, और बहुत सारे फ्लैवीवायरस जो एंटीफ्लाईवायरस ड्रग्स आए हैं हमारी बॉडी, ठीक है। कुछ हमने देखा गया है कि सिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ आयुर्वेदा कि पेपाया लीफ एक्सट्रैक्ट लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और लोग मतलब बकरी का दूध यूज़ करते हैं, बट मैं बकरी का दूध आपको सजेस्ट नहीं करूँगा लेने के लिए, ठीक है, बट हाँ पेपाया के एक्सट्रैक्ट है, उसका देखा गया है कि वो प्लेटलेट की एक्टिविटी और नंबर को बढ़ाता है। ओके, ठीक है सर। सर इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? सबसे पहले आपको जो डेंगू का मेजर है, ये तीन चीज़ों को आपको रोकना है। एक, आपको जो अपने मॉस्किटोज़ है, जो मच्छर जिनसे फैलता है, उनको प्रॉपरली उनका एक स्प्रे, जो भी हमारी यहाँ पे रिपेलेंट्स होते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, उसको यूज़ करिए, ठीक है, और प्रॉपरली अपनी बॉडी को कवर करिए, ठीक है। सर इसमें डाइट का भी कोई रोल होता है? देखिए, इसमें बेशक एपेटाइट हमारी बॉडी में कम हो जाती है, ठीक है, और डाइट का रोल इसमें यह है कि आप जितना पॉसिबल हो आप लाइट डाइट यूज़ करें, बिकॉज पहले से आपकी बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस में आ गई है, ठीक है, तो लाइट डाइट को यूज़ करिए, यानी कि दलिया खिचड़ी वगैरह, या खिचड़ी होगी, हाँ, उसको आप यूज़ करिए ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवरी हो जाए, ठीक है। लोग बोलते हैं कीवी खाओ, संतरा खाओ, हाँ, मतलब अब देखिए कीवी संतरा इसमें ऐसा तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग कुछ रोल नहीं है, बट एक इम्यूनिटी बूस्टर है कीवी, विटामिन सी एक एनफ क्वांटिटी में, और विटामिन सी एक खुद एक इम्यूनो बूस्टर है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे देखा गया है कि एक डिजीज़ भी एक हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, तो यस इट कैन बी हेल्पफुल। ओके सर। सर अगर घर में किसी एक बंदे को डेंगू हो गया तो बाकी लोगों को कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, उनको तो मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको बस अपने को
डेंगू वायरस से बचना है, मच्छर से बचना है उनको, ठीक है। उस मरीज से उनको कोई संक्रमण होने का रिस्क नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है। ये एक मरीज से मरीज में नहीं जाती है, ठीक है, ठीक है सर। यानी कि घर में किसी को मच्छर काटा है हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो मच्छर घर पे है तो वो दूसरे बंदे को भी काट सकता है। हाँ बिल्कुल, तो मच्छर को दूर करने के लिए हमें मेजर लेने चाहिए, बिल्कुल, पेशेंट से कोई खतरा नहीं। खतरा नहीं है। सर ये हमारा पहला राउंड था जिसमें हमने डेंगू के बारे में, जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात करी। अब हमारा सेकंड राउंड है, इसका नाम है मिथ एंड फैक्ट। इसमें हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे सर, जिसको आपने या तो 1 वर्ड में या 1 लाइन में आंसर देना है सर। लोगों के मन में कुछ धारणाएं हैं गलत या सही, वो हम दूर करेंगे सर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, डेंगू सिर्फ गंदे पानी वाले मच्छर से होता है? नहीं, ये एक मिथ है, फ्रेश वाटर से होता है, दिन के मच्छर से होता है। डेंगू फीवर का मतलब हमेशा प्लेटलेट काउंट गिरना होता है? बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये एक मिथ है। प्लेटलेट काउंट कभी इंटैक्ट भी रहता है और प्लेटलेट काउंट गिरते भी हैं। पपाया लीफ जूस पीने से प्लेटलेट काउंट बढ़ता है? ये एक फैक्ट है, ठीक है, बट हमारे सिंस द टाइम ऑफ आयुर्वेदा इट हैज़ बीन यूज्ड, सो आई विल कंसिडर एज अ फैक्ट। ओके सर। मॉस्किटो कोयल और स्प्रे से डेंगू मच्छर खत्म हो जाते हैं? नहीं, इससे मतलब कि स्प्रे से तो हमारे मतलब मच्छर तो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है रिपेलेंट्स यूज़ करना, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करना, ठीक है, और अपने आप को कवर करना, ठीक है, कंप्लीटली इससे मच्छर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, आप जितने स्प्रे करोगे, ठीक है, बट अगर आप नेट्स यूज़ करते हो, ठीक है, और अगर आप ये यूज़ करते हो तो उससे हो सकता है। डेंगू सिर्फ अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम है, विलेजेस में नहीं होता? नहीं, मिथ है, अर्बन में भी हो सकता है, रूरल में भी हो सकता है। मॉस्किटो बाइट होने पर तुरंत डेंगू हो जाता है? 7 दिन लगते हैं, मिथ है। एक बार डेंगू होने के बाद इम्यूनिटी मिल जाती है, फिर दोबारा डेंगू नहीं होता? नहीं, ये भी मिथ है, ठीक है, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं, बट आपके डेंगू के भी डिफरेंट प्रकार होते हैं, 1 और 2, तो दूसरा वाला डेंगू कर सकता है आपको इन्फेक्ट। पानी ज़्यादा पीने से डेंगू के सिम्टम्स खत्म किए जा सकते हैं? ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं, इसमें ये एक मिथ है, बट यस, इसमें पानी ज़्यादा पीने से हम डेंगू की रिकवरी इम्प्रूव जल्दी हो सकती है। एसी वाले रूम में डेंगू का मच्छर नहीं आता? बिल्कुल आता है, ठीक है, एक मिथ है, एसी वाले रूम में भी आ सकता है। डेंगू के पेशेंट को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है, एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ, अगर डेंगू के साथ एक वायरस है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम है, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तब जरूरत पड़ सकती है। डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल इंजेक्शन दिए जाते हैं और स्पेशल दवाइयाँ दी जाती हैं? देखिए, स्पेशल इंजेक्शन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड थेरेपी, ठीक है, और स्पेशल दवाइयाँ जो है वो है पीसीएम, ठीक है, दोनों को आप इससे मैनेज कर सकते हैं। हर डेंगू का केस डेंजरस होता है? हर डेंगू केस डेंजरस नहीं होता है। डेंगू केस वही डेंजरस है जहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, जहाँ बीपी मरीज का कम है और जहाँ पे पेशेंट को किडनी बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। सफ़ेद कपड़े पहनने से डेंगू का मच्छर कम काटता है? नहीं, ये मिथ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी रंग के साथ डेंगू का मच्छर आ सकता है। ओनली नाइट टाइम मॉस्किटो बाइट डेंजरस होता है? नहीं, मिथ है, दिन का भी डेंजरस होता है। डेंगू का फीवर हमेशा हाई रहता है? डेंगू का फीवर मैंने बताया आपको कि डेंगू सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, अगर सिम्टम है तो यस, फीवर उसका लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। घर में स्टोर्ड वाटर को रोज बदलने से डेंगू का रिस्क कम होता है? हाँ, इससे डेंगू का रिस्क जो है वो कम हो सकता है, बिकॉज स्टोर्ड वाटर में भी बहुत सारे मच्छर ऐसे होते हैं जो डेंगू का कर सकते हैं। गर्म चाय और अदरक से डेंगू का ट्रीटमेंट हो जाता है? इससे डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट जैसे बताया गया कि गर्म चाय और अदरक भी एक हमारी बॉडी में एक इम्यूनो बूस्टर की तरह काम करती है, तो सिम्टम्स बिल्कुल थोड़ा रिलीफ हो सकते हैं, बट ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं है। सर ये हमारा सेकंड राउंड था। अच्छा, अब हमारा थर्ड राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर। इसमें 1 वर्ड या 1 लाइन के आंसर्स आपने सर देने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सर, डेंगू का सबसे पहला साइन क्या होता है? डेंगू का सबसे पहला साइन जो होता है वो बॉडी में होता है बुखार का आना। डेंगू का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि जो सिम्टम है उसको ट्रीट करिए। अगर बुखार है बुखार को ट्रीट करें, अगर बीपी कम है बीपी को ट्रीट करें, अगर और बॉडी में बॉडी पेन्स है उसको ठीक करें। कितना प्लेटलेट लेवल डेंजरस माना जाता है? देखिए, 10,000 से कम अगर है तो बिल्कुल डेंजरस है, बिल्कुल डेंजरस है। या फिर अगर कोई भी प्लेटलेट काउंट है, अगर मरीज को ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, वो डेंजरस है। ओके। घर पे कौन से एरिया में मच्छर ज़्यादा मिलते हैं? घर जो हमारे क्लोज स्पेसेस होते हैं,
ठीक है, जहाँ हम रीच नहीं कर पाते हैं या जहाँ पे स्टोर्ड वाटर होता है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सबसे बेस्ट मॉस्किटो रिपेलेंट क्या है? सबसे हमारी अगर देखा जाए तो ये नेट्स जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, वो सबसे बेस्ट मॉस्किटो रिपेलेंट है। कवरिंग योर होल बॉडी, अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर करिए आप। डेंगू का सीजन कौन सा होता है? देखिए मोस्टली डेंगू जो होता है आजकल के महीने में अक्टूबर नवंबर में होता है ज़्यादातर, जहाँ पे ब्रीडिंग टेंडेंसी जो होती है इस मॉस्किटो की बहुत ज़्यादा होती है। प्लेटलेट बढ़ाने का बेस्ट फूड क्या है? प्लेटलेट बढ़ाने का अगर हम बोले स्पेसिफिक बेस्ट फूड नहीं है, बट कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है, बट अगर देखा जाए तो कुछ फूड्स जैसे होते हैं कि मैंने बताया कि रिसर्च हुई थी इसमें, तो पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा प्लेटलेट की नंबर को बढ़ा सकते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। डेंगू का सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है? डेंगू का सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन 2 है। एक शॉक, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, और सेकंड एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम, जहाँ पे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए डेंगू में? देखिए एक दिन में अगर बताया जाए तो कम से कम 3 से 4 लीटर, 3 लीटर कम से कम मरीज को 3 लीटर करना चाहिए, क्योंकि कैपिलरी लीक होता है, इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ का हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है उसका। डेंगू में फीवर कितने दिन तक रह सकता है? डेंगू में फीवर जो होता है हमने बताया आपको कि ये 2 से 7 दिन, 2 दिन से तक रहता है, कभी-कभी 7 दिन तक भी जाता है। क्या मॉस्किटो नेट्स डेंगू के लिए ज़रूरी हैं? देखिए मॉस्किटो नेट्स जो है अगर देखा जाए तो वो एक हिसाब से ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हमारे संक्रमण को रोकते हैं, ठीक है। तो बट इससे क्या है कि आपको अदर मेजर्स भी फॉलो करने, क्योंकि एक जगह आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है, बाकी जगह भी आपको, बाकी चीज़ें भी आपको यूज़ करनी है। क्या डेंगू फीवर होने के बाद जल्दी काम पर जाना सेफ है? डेंगू फीवर के बाद अगर आपकी रिकवरी है, अगर आपकी प्लेटलेट काउंट 50,000 से ऊपर है, बुखार आपको 2 या 3 दिन तक नहीं आ रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है बॉडी में, तो आप कहाँ पे जा सकते हो। क्या प्लेटलेट गिरने के बाद हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी होता है? देखिए इसमें भी ये है कि अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम है तो बिल्कुल आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, प्रोफिलैक्टिक जो कहें हम कि हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, जहाँ पे आप आरडीपी दे सकते हैं, रैपिड प्लाज्मा दे सकते हैं, रैपिड प्लेटलेट दे सकते हैं, डोनर प्लेटलेट, सो रैंडम दे सकते हैं, या फिर आप सिंगल डोनर प्लेटलेट दे सकते हैं, ठीक है। और आप साथ में कभी कभी अगर मरीज़ का बीपी कम हो जाता है आपको होल ब्लड भी देना पड़ सकता है, ठीक है। और या फिर अगर पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, वट एवर द प्लेटलेट काउंट इज, आपको ट्रांसफर करना है। क्या डेंगू का मच्छर पूरे साल एक्टिव रहता है? नॉर्मली डेंगू का मच्छर जो होता है ब्रीडिंग सीजन में ज़्यादा एक्टिव रहता है, बट पूरे साल कभी भी डेंगू किसी को भी हो सकता है। क्या डेंगू के पेशेंट को फ्रूट जूस और पपाया लीफ का जूस देना सच में बहुत फ़ायदेमंद होता है? बहुत, देखो जैसे आपने बहुत लगाया है, इसमें बहुत फ़ायदेमंद तो नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बताएं उसमें ये, इसमें एक मिथ और फैक्ट में ये बीच में आता है कि इसमें हर इंसान का स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि लिटरेचर्स में लिखा गया है, कुछ एविडेंस दिखे गए कि हाँ ये पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट इज बेनिफिशियल, बट कुछ में इसको बिल्कुल इसको तो ऐसा बोल सकते हैं कि लेने से शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, नुकसान तो नहीं है, तो ले लेना चाहिए। हाँ। ओके सर, ये था हमारा 3rd राउंड और ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने डेंगू के बारे में बात करी और आपने सारे डाउट्स को बहुत अच्छे से, लोगों के मन में जो मिथ थे बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू डॉक्टर दीपक। मैं आशा करता हूँ कि इस शो में लोगों को डेंगू के प्रति जो भी उनके डाउट थे वो क्लियर हुए, और इस डेंगू के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो आप बिल्कुल हमारे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।